ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है। साथियों, जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक 42 दूसरे अध्याय गीता के सार का श्लोक 42 और श्लोक 43 और अन्य श्लोक भी पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 41 तक कंप्लीट कर लिया था। श्लोक 42 और श्लोक 43। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारों शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विभिन्न सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तात्पर्य: साधारणतः सब लोग अत्यधिक बुद्धिमान नहीं होते। वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों में से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तृणियाँ उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की स्तुति है, जिसमें ज्योतिष्ठम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावामृत के दृढ़ क्रम में स्थिर हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा, आसक्त रहते हैं। एक बार फिर, जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तजनीय इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपाम सोमवृता अभूप तथा अक्षम है, वे चातुर्मायाजिन संस्कृत भवित है। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में जो भी लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो, ऐसे लोगों का भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती। वे वैदिक यज्ञों को तड़क भड़क के में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गीय आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है, स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान है, जिसमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध है। ऐसा शरीर सुख निसंदेह विषयी है। अतः वे लोग हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थाई सुख के प्रति आसक्त है। यहाँ पर श्लोक
43 43वां खत्म हुआ, श्लोक 44वां। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य यह है साथियों, समाधि का अर्थ स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। मन पर नियंत्रण। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तु से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन हो पाते हैं, न्यूनाधिक पतन हो प्राप्त होते हैं। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर श्लोक 44वां समाप्त हुआ। श्लोक 45वां। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्राणाय बनो। यहाँ पर कृष्ण भगवान जी कहते हैं, तात्पर्य सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित है। उनका उद्देश्य क्रम फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य तथा जन क्रमशः इंद्र तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को यह सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शक के आध्यात्मिक पथ तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता का पर प्रश्न से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन कार्य संघर्ष करते रहते हैं। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि के पश्चात वैदिक ज्ञान प्राप्त किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिवेशों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता परम वेद, पंचम वेद, महाभारत का एक अंग है, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिवेशों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी देयताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, यहाँ पर श्लोक 44वां समाप्त हुआ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में श्लोक गीता दूसरे अध्याय के गीता के सार का श्लोक 43 से। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथियों, मैं ये कह रही हूँ, ये पाठ आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, आप इसको दिन में 2-3 बार पढ़ें। आपको इसका फल आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा और आपके लिए भी सुख के द्वार और आध्यात्मिक द्वार खुलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री कृष्ण।